दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारत सरकार के द्वारा जो 3,000 रुपये हर महीने आपको ई श्रम कार्ड से मिलते हैं उसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस को पूरा समझाने के लिए जो है मैं आपको वीडियो जो है कंप्लीट बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड नहीं है उन लोगों को मैं बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। और अगर जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड है तो मैं इसमें एक टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप वीडियो को डायरेक्टली वहां से जा करके देख सकते हैं। आपको आगे का प्रोसेस वहां से समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड है उनको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वीडियो जो है मेरी प्रॉपर जो है कंप्लीट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है। और जब ई श्रम कार्ड आपका बन जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो है स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपके पास ई श्रम कार्ड का होना ज़रूरी है, जिसके बाद जो है आपको 3,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में जो है भारत सरकार के द्वारा मिलते हैं। तो प्रोसेस को समझाने के लिए मैं लेकर के चलता हूं आप लोगों को अपनी ब्राउज़र स्क्रीन पर। वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरीके से अपने ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्राउज़र पर आ जाने के बाद में आपको सिंपली जो है ई श्रम लिखना है, और ई श्रम लिखने के बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। ई श्रम लिख करके जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपको शो होगी e-shram.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा जो कि आपको बोलेगा कि गो टू मेन पेज, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा रजिस्टर ऑन ई श्रम का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका आधार नंबर जो है एक वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपकी उम्र जो है 16 साल से लेकर के 59 साल के बीच होनी चाहिए, तभी जो है आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो आप सिंपली जो है इस रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो सिंपली हम खुद को रजिस्टर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने ये जो कैप्चा शो हो रहा है, आपको इस कैप्चा को यहाँ पर डालना है। तो हम अपना कैप्चा इंटर कर देते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ईपीएफओ के अगर आप मेंबर हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं जिसमें आपका पीएफ कटता है तो उस सिचुएशन में आपको यस करना है। और सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंपनी में आपका ईएसआईसी कटता है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। इन दोनों ऑप्शन को आप तभी यस करेंगे जब आपका जो है ये बेनिफिट आपको मिलते हो, अदरवाइज जो है आप सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और नो के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली जो है सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर नंबर इंटर करा है उस नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम अपना ओटीपी यहाँ डाल लेते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको आपका आधार नंबर मेंशन करना है। तो हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन के, फिंगरप्रिंट और आइरिस और ओटीपी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो ओटीपी होता है, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। तो हम सिंपली इस ओटीपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो कैप्चा हमको शो हो रहा है इस कैप्चा को हम इंटर कर लेंगे। अगर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आता है तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इससे जो है आप इस कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो हम अपना कैप्चा इंटर करते हैं। कैप्चा इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर एक जो है टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको जो है इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके एग्री कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट का बटन शो हो जाएगा। इस चेकबॉक्स में आपको मेंशन है आई एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर ई श्रम पोर्टल। आपको इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट करते हैं तो आपके आधार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इमरजेंसी नंबर डालने के लिए बोलेगा। इफ़ आप इमरजेंसी नंबर ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
और उसके बाद जो है आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देनी है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेता हूँ। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका जो है मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो सिंपली जो है आप यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट जो है यहाँ पे आपका फादर्स नेम पूछा जाएगा, तो आप अपना फादर नेम इंटर कर लेंगे। फादर नेम डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा मदर्स नेम का, आप अपनी मदर्स का नाम इंटर कर लेंगे। मदर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा सोशल कैटेगरी, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को आप ओपन करके यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसटी से, ओबीसी या जनरल से, जिस किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को आप चाहे तो अभी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप अपना फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में इन फ्यूचर भी अपने प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम इस पर्टिकुलर सेटअप को स्किप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर हमारा ब्लड ग्रुप, तो सिंपली आप अपना यहाँ पर ब्लड ग्रुप मेंशन कर देंगे। तो हम यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे आप टिक रहने देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स पूछी जाएगी, तो आप अपने नॉमिनी की डिटेल इंटर कर देंगे। तो हम अपने केस में हमारे नॉमिनी की डिटेल इंटर कर देते हैं। एंड उसके बाद आपसे आपके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। एंड उसके बाद आपको जेंडर मेंशन करना है नॉमिनी का। और उसके बाद जो है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, यानी कि आप अपना जो फॉर्म भर रहे हैं आपका आपके नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद जो है नॉमिनी का आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, तो हम यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर देते हैं। नॉमिनी एड्रेस मेंशन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर नॉमिनी का मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहें तो इन डिटेल्स को भर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर उन्हीं डिटेल्स को भरना जरूरी है जिनके आगे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का रेड कलर का एस्ट्रिक का सिंबल शो होगा। उन डिटेल्स को आपको फिल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज जो है बाकी की डिटेल्स आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन डिटेल्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनके आगे जो है आपको इस तरीके का रेड स्ट्रिक दिख रहा है उन डिटेल्स को आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपका ये फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ तक हम अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो रही होगी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरेंगे। तो जो है आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन हो आपको जो है सिंपली उसका जो है यहाँ पर होम सेलेक्ट करना है। तो हम अपना सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अपना होम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपके पास कोई आपके जो है होम एड्रेस से रिलेटेड कोई आईडी है जो कि आपको जो है आपके डिस्ट्रिक्ट से भेजी गई है तो आप उस आईडी का नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली जो है आपको आपका करंट एड्रेस डालना है। तो हम जो है अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। तो आप जिस किसी भी लोकल बॉडी में रहते हो, अगर आप जो है शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आप अर्बन चूज कर सकते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो रूरल चूज कर सकते हैं। तो हम जो है अपना पर्टिकुलर एड्रेस फिल करते हैं। करंट एड्रेस की तमाम डिटेल्स आपको डालने के बाद में जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड्रेस लाइन 1 आपको जो है डालनी है, एड्रेस लाइन 2 में भी आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है अपनी तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट जो भी हो वो सेलेक्ट करना है, आपको आपका गाँव सेलेक्ट करना है और आपको लास्ट पे आपका पिन कोड एंटर करना है। ये तमाम डिटेल्स एंटर करने के बाद आप सिंपली जो है अपने फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टेइंग एट करंट लोकेशन, यानी कि जो लोकेशन आपने ऊपर मेंशन करी है उस लोकेशन पे आप कितने सालों से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो सिंपली जो है हम यहाँ पर बाय बॉर्न रह रहे हैं तो सिंपली हम यहाँ पे जो है मोर देन जो भी आपकी उम्र हो उसके हिसाब से आप मेंशन कर देंगे। एंड आफ्टर दैट जो है आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डाल देंगे। अब परमानेंट एड्रेस में सेम आपके सामने वही अर्बन और रूरल का ऑप्शन है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे और ग्रामीण से है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस मेंशन कर देते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको आगे क्या करना है वो बताता हूँ। परमानेंट एड्रेस इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करना है। तो यहाँ आपके सामने शो हो रहा होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद जो है आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपने जो है एजुकेशन करी हुई है, जिस लेवल की भी आपकी एजुकेशन है उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया था आपको कि जहाँ पर आपको ये एस्टेरिस्क का सिंबल शो होगा उसी डिटेल्स को फिल करना मैंडेटरी है। बाकी की डिटेल्स आप बाद में भी फिल कर सकते हैं या अभी के लिए जो है आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट हम बाद में अपलोड कर लेंगे। तो इसको जो है यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन एजुकेशन सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है मंथली इनकम स्लैब, यानी कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका जो है इनकम स्लैब क्या है। तो अपना इनकम स्लैब सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन शो होगा। तो अगर आप चाहे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने बना रखा है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है उसके ऊपर जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, उसको जा करके आप वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं यहाँ पर आई बटन में भी दे दूंगा। तो सिंपली हम यहाँ पे जो है अभी इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करते हैं, सिंपली जो है हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है दूसरा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर आ जाना है ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स वाले सेक्शन में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स और मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर लाइक उबर। अगर आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं जो कि जो है ऑनलाइन एग्रीगेटर हो, जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी वगैरह, तो आप इस कंडीशन में यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो पे रहने देंगे। उसके बाद आपका जो है मेन ऑक्यूपेशन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, वो आपको यहाँ पर बताना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये आ गया कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आपको यहाँ पे सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप डाल देंगे। तो हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो है आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम अपना सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर जो है इंटर कर देते हैं। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इंटर करने के बाद आपके पास जो है इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन आपको नहीं शो हो रहा होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, तो आपको इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है कि डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको जो है कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह मिली हो, कोई काम आपने ऐसा सीखा हो जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी गई हो, तो इस सेक्शन से आप जो है रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ आपको दिख रहा होगा सब स्किल का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है हम सब लर्निंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, तो यहाँ पे जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में दिखेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है। अगर आपका जो है मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड के साथ में जो है रजिस्टर्ड होगा तो सिंपली जो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से आपकी डिटेल्स फैच कर ली जाएगी, अदरवाइज जो है आपको यहाँ पर मैनुअली डालनी पड़ेगी। तो हमारे केस में हमारा मोबाइल नंबर जो है अपडेटेड नहीं है हमारे उस बैंक के साथ में, तो जो है सिंपली जो है हम अपना यहाँ पर बैंक की डिटेल्स इंटर कर देते हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं इसको हाइड करके चलता हूँ और इंटर करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको शो करा दूंगा। तो हमने हमारी बैंक डिटेल्स को इंटर कर लिया है। अब मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली जो है आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो हो जाएगा। इस प्रीव्यू को आप अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, अगर आपको कोई इशू लगता है तो उसको आप एडिट कर लेंगे, अदरवाइज जो है हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। तो फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसके चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको जो है सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन कोई गलत लगती है तो यहाँ से आप जो है एडिट भी कर सकते हैं। हम जो है सिंपली हमारी इन्फॉर्मेशन तमाम सही है तो हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग अस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, योर यूएएन नंबर हैज़ बीन सेंड बाय एसएमएस टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यूएएन नंबर जो है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो अगर आप आपके ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड यूएएन कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने यूएएन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास जो है हमारा यूएएन कार्ड जो है वो डाउनलोड हो गया है। यूएएन कार्ड को डाउनलोड करने के बाद, यानी कि आपके जो है ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने के बाद, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप
भारत सरकार के द्वारा जो 3,000 रुपये महीने आपको मिलते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी बोलते हैं, जिसके लिए जो है हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो आपको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है उसको समझाने के लिए जो है मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोबारा से अपनी ब्राउज़र स्क्रीन पर, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको 3,000 रुपये भारत सरकार के द्वारा हर महीने लाभ मिल सके। तो ब्राउज़र पर आ जाने के बाद में आपको सबसे पहले सर्च करना है मानधन योजना। ये लिख करके आप इंटर प्रेस करेंगे, और मानधन योजना लिख करके जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपको इसको ओपन कर लेना है, मानधन.in। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट आपके सामने लोड होकर के आ जाएगी, और यहाँ पे जो है इस तरीके का कुछ पॉपअप आपके सामने आएगा, तो इसको आपको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ सर्विसेज में देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप न्यू इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपको बोला जाता है यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू अ लिंक विच इज़ आउटसाइड डोमेन। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ इनरोलमेंट, दूसरा है सीएससी वैली, तीसरा है एडमिन लॉगिन। तो हम जो है यहाँ सेल्फ इनरोलमेंट के लिए समझने वाले हैं, क्योंकि हम खुद से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पर्टिकुलर योजना के लिए। अगर आप जो है सीएससी वैली के थ्रू करना चाहते हैं तो जो है आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जा सकते हैं। और ये है एडमिन लॉगिन के लिए, यानी कि इस पोर्टल को जो मैनेज करते हैं वो लोग जो है इस पे लॉगिन करते हैं। तो हम सिंपली अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि सेल्फ इनरोलमेंट के ऊपर। हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमसे हमारा जो है मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को हमें यहाँ डाल लेना है, और उसके बाद अगेन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है डैशबोर्ड, और टोटल रजिस्ट्रेशन में आपको 0 दिख रहा है, और कंप्लीट में आपको 0 दिख रहा है। तो अब जो है आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ आपको सर्विसेज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन शो होंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, उसके बाद नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप इन तीनों में से जिस किसी भी स्कीम में रजिस्टर करना चाहे खुद को कर सकते हैं, लेकिन जो है हम गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ही आपको क्लिक करना होगा। तो सिंपली हम इस स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये इनरोलमेंट का ऑप्शन ओपन होकर के आएगा, और यहाँ आपसे बोल रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप ई श्रम में रजिस्टर हैं कि नहीं। अगर आप ई श्रम में रजिस्टर हैं तो ही जो है आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, तो जो है आपको यस करना है। और अगर आप ई श्रम में रजिस्टर नहीं हैं तो किस तरीके से जो है आप ई श्रम कार्ड अपना बना सकते हैं, उसके ऊपर मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक यहाँ मैं आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पे आपके सामने आई बटन में वीडियो पॉपअप होकर के आएगी, उसके ऊपर आप क्लिक करके ईजिली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। या फिर जो है आप चाहे तो जो है मैं उसका लिंक जो है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप इजीली वहां से जा करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आप इजीली अपना ई श्रम कार्ड बना पाए। तो ई श्रम कार्ड जब आप बना लेंगे तब जो है अगेन आपको इस वेबसाइट पे आना है, और जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो उन लोगों को सिंपली यहाँ यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है इस फॉर्म को भरने के 6 स्टेप आपके सामने ओपन होकर के आ जाते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको जो है आपका एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद जो है आपको आपकी बैंक की डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स डालनी होगी। उसके बाद जो है आपको आपका मैंडेट फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, और उस फॉर्म को जो डाउनलोड करेंगे उसको फिल करने के बाद में आपको उस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना होगा 4th स्टेप में। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक पेमेंट करनी होगी, और उसके बाद जो है आप अपना गवर्नमेंट आईडी कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है इनरोलमेंट फॉर्म में हमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे इंटर ई श्रम या यूएन नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके पास जो है आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो है आपका ई श्रम नंबर डालना है।
उसके बाद जो है आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो आपको जो है वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा कि आप अपना आधार नंबर वेरीफाई करें। तो आप जैसे ही आपका आधार नंबर वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर आधार नंबर से आपका नाम फैच होकर के आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालने के लिए कहा जाएगा। हालांकि ईमेल आईडी आपकी मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा, और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। जेंडर जो है ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। और किसी सिनेरियो में जो है आपका नाम और आपका जेंडर अगर आधार कार्ड से नहीं लिया जाता है तो आप उसको मैनुअली फिल भी कर सकते हैं। और फिर इसको फॉर्म को आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर जो है आपके सामने एड्रेस का सेक्शन ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ से सिंपली आपका एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से आपके डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे। उसके बाद आप किस लोकेलिटी में रहते हैं वो पिन कोड आप यहाँ डालेंगे। और जो है आप अगर नॉर्थ रीजन से जो है बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, अगर नहीं करते हैं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर अदर डिटेल्स का ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें कि आपको आपका जो है ऑक्यूपेशन बताना होगा कि आप किस तरीके का काम करते हैं। उसके बाद जो है अगर आप किसी एनपीएस या ईएसआईसी या ईपीएफओ के मेंबर हैं, यानी कि आपको जो है पीएफ वगैरह या ईएसआईसी या और कोई बेनिफिट मिलता है, तो जो है आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है वेदर इनकम टैक्स पेयर, अगर आप जो है टैक्स पेयर है यानी कि आप टैक्स पे करते हैं तो जो है आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और लास्ट में जो है आपके सामने ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का जो है ऑप्शन है, इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपसे यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपकी बैंक की डिटेल्स मांगी जाती है और आपसे आपका नॉमिनी का नाम मांगा जाता है। तो बैंक और नॉमिनी डिटेल्स फिल करने के बाद में सिंपली जो है आपको डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे 4th सेक्शन में उसको अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद में यहाँ पे 5th सेक्शन आपके सामने पेमेंट का है। तो जो है पेमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर पेमेंट कैसे करनी है और कितनी करनी है। तो पेमेंट के बारे में जानने के लिए सिंपली आपको जो है मानधन योजना की वेबसाइट पे अगेन यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आपको स्कीम्स वाले सेक्शन में दिख रहा होगा कंट्रीब्यूशन चार्ट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंट्रीब्यूशन चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंट्रीब्यूशन चार्ज एंट्री एज। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। और सुपर एनुएशन एज जो है आपकी जो है 60 साल, यानी कि जब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा वो उम्र है आपकी 60 साल, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन आप कम से कम जो है 55 रुपये से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप जो है इस योजना में जैसे पेमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो जो है आप कम से कम जो है 55 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र आज 18 साल है तो आपको 60 साल तक जो है इसमें 55 रुपये कंट्रीब्यूट करने होंगे। हर महीने आप 55 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ से जो है सरकार भी उसी सेम अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आप 55 रुपये देते हैं तो सरकार भी 55 रुपये देंगी। दोनों अमाउंट होकर के टोटल जो है 110 रुपये महीने का आपका कंट्रीब्यूशन होता है। और जब आप जो है 60 साल के हो जाते हैं तब जो है आपको इसी योजना के तहत, यानी कि ये जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप बना लेते हैं इसके तहत यहाँ से आप अपना कार्ड जो है पेमेंट करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे ईजिली, तो जो है आपको हर महीने 3000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अगर आपकी उम्र 40 साल तक है तो जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र के इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो है आप 200 रुपये तक महीना इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लास्ट में 200 रुपये महीने के इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो 200 रुपये गवर्नमेंट भी आपको करके देगी कंट्रीब्यूट। टोटल आपका 400 रुपये हर महीने जमा होगा। जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो हर महीने जो है सरकार आपको इस योजना के तहत जो है, जो कि गवर्नमेंट आईडी कार्ड योजना है, इसके तहत जो है आपको 3000 रुपये महीना आपको पेंशन देना शुरू कर देगी। तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से और डिटेल में समझा पाया होऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं और उसके साथ साथ जो है उसका इस्तेमाल करके जो है गवर्नमेंट आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको 3000 रुपये हर महीने भारत सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो अकाउंट आपका डीबीटी इनेबल होता है।
और अगर आपको नहीं मालूम है कि आपको आपके अकाउंट को डीबीटी इनेबल कैसे करना है या चेक करना हो कौन सा आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है, तो उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को यहाँ आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इजीली वहां से जा करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और साथ के साथ जो है मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।